मॉर्निंग। मेरा नाम प्रीति कुमारी है और आज हम लोग द सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक सिनॉप्सिस देख लेते हैं। राइट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सेल्स, उसके बाद डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। राइट, तो आपने तो ये बचपन से पढ़ा होगा, सुना होगा या जानते भी होंगे कि हम लोगों के आसपास जो है दो टाइप की चीज़ें पाई जाती है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। और ये भी जानते होंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस क्या है। राइट, फिर भी मैं ओवरव्यू कर दे रही हूँ। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो है प्रेजेंस ऑफ सेल। राइट, सेल एक ऐसा यूनिट है जो लिविंग थिंग्स में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, और आपने बचपन से पढ़ा भी होगा कि the cell is basic unit of life. So here I am mentioning it. The cell is basic unit of life. Right? नेक्स्ट है, हम लोग जो हमेशा बचपन से रटते आ रहे हैं सेल का डेफिनेशन, वो ये है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं पहले। तो ये वो क्या है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये स्ट्रक्चरल और ये फंक्शनल का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपने बचपन में बिल्डिंग ब्लॉक से जरूर खेला होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक बिल्डिंग ब्लॉक से, या बच्चे को भी आपने देखा होगा, बच्चे को भी देखते होंगे, क्या करते हैं कि वो एक एक बिल्डिंग ब्लॉक से एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सेल जो है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, जो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट। तो हम लोग, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। राइट, जैसे लिवर सेल है, उसका फंक्शन है वो जैसे लिवर सेल का फंक्शन है डिटॉक्सिफाई करना हमारे बॉडी को। ठीक है, और जैसे हार्ट का फंक्शन है ब्लड को कैरी करना। ठीक है, लंग्स से कैरी करना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कैरी करना। तो जो भी फंक्शन है वो क्या, वो एक जो ऑर्गन परफॉर्म करते हैं उसका जो मेन यूनिट जो है वो सेल है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डिफरेंट सेल्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड है। जैसे लिवर सेल जो है वो लिवर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए स्पेशलाइज होते हैं, उसी तरह जैसे हार्ट सेल, कार्डियक सेल्स जो है वो हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए वो स्पेशलाइज होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट स्पेसिफिक, मतलब ये वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, राइट, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ वी मूव टू डिस्कवरी। सो our next topic is discovery related to cells। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 5 साइंटिस्ट हैं, उनका नाम हमको अपने दिमाग में रखना है और उन्होंने जो भी काम किए हैं उसको हम लोगों को
ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें है, पहला नाम तो है, जानते ही होंगे आप लोग, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। दूसरे है एंटोन वॉन ल्यू वैन हुक। थर्ड नेम जो है वो है एमजे शेल्डन। फिर है टी स्वॉन, राइट। नेक्स्ट है रुडोल्फ विर्को, राइट। तो ये रॉबर्ट हुक के बारे में पहले बात कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक जो है 1665, इस टाइम माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस समय इन्होंने क्या किया था, एक डेड कॉर्क सेल को लिया था, डेड कॉर्क को लिया था। डेड कॉर्क जो होते हैं, एक प्लांट है, मान लो एक प्लांट है, उसके जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होते हैं वो, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्क। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, वो लिविंग नहीं होते, वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये डेड कॉर्क जो है उसको उन्होंने लिया, उसका सेक्शन लिया और उसको उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो उनको बहुत सारे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स मिले, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो थे, जिसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो मतलब उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स थे एंड इट रिजेंबल्ड लाइक रूम्स। सो he used it as, he called it as cell. He used the term cell, right? तो यहाँ से इन्होंने सेल टर्म को कॉइन किया। ये सेल जो है ये एक्चुअल में ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट्स, रूम्स। तो रॉबर्ट हुक वो इंसान थे जिन्होंने सेल टर्म को कॉइन किया। एक ऐसा लिखते हैं, कॉइन द टर्म सेल। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो है सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये कौन थी, ये ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व सेल। लेकिन एक चीज नोटिस करना, ठीक है, वो ये कि इन्होंने डेड सेल्स पे ऑब्जर्वेशंस किए थे। इनके ऑब्जर्वेशंस जो थे वो डेड सेल्स पे थे, उन्होंने लिविंग सेल्स पे वर्क नहीं किया था। लिविंग सेल्स पे किसने वर्क किया, लिविंग सेल्स पे वर्क किया एंटोन वॉन ल्यूवॉन हुक ने, ठीक है। तो ये जो थे इन्होंने स्टडीड लिविंग सेल्स, राइट, फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ रहे हैं सेल थ्योरी की तरफ, ठीक है। तो ये है 1838 और ये 1839। 1838 में एमजे शेल्डन, ठीक है, ये जो थे ये बोटेनिस्ट थे और ये दोनों जो थे एमजे शेल्डन और टी स्वॉन, ये दोनों एक ही लैब से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इन लोगों ने ये जो फर्स्ट मैं बता रही हूँ शेल्डन के बारे में पहले बताती हूँ। इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इनका जो फर्स्ट पोस्टुलेशन जो है वो था प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, ये सही होगा।
सो प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और टी स्वान ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। ठीक है, लेकिन इन लोग ये जो दो लोग हैं वो ये नहीं बता पाए कि सेल आए कहां से, सेल जो न्यू सेल्स बन रहे वो कहां से बन रहे हैं, वो ये नहीं बता पाए। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, ये 1838 है, ये 1858 में रुडोल्फ विर्कोव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, क्या बताया, ओमनीस सेल्यूलर ए सेल्यूलर, राइट। मतलब कि जो पुराने सेल्स है वो कहाँ से आया है, पुराने सेल्स से न्यू सेल्स अराइज हुए हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है न्यू सेल कम फ्रॉम ओल्डर सेल, राइट। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या मिला, फर्स्ट ये मिला कि प्लांट सेल जो है वो प्लांट्स जो है वो सेल से बने हैं। दूसरा ये मिला कि एनिमल्स जो है वो भी सेल से बने हैं। और तीसरी बात ये आई कि न्यू सेल्स जो है वो जो है पुराने सेल से बने हैं। यही तीनों जो है सेल थ्योरी का आधार है, सेल थ्योरी का बेस है, यही तीनों पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, और इसके फीचर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सेल थ्योरी, तो अभी हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। फीचर्स, फर्स्ट क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स हमारा क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, या ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऑल लिविंग organisms are made up of cells। और थर्ड क्या है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियस सेल, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियस वन। बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी आई जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अपना जो डेवलप करते हैं, और जो पहले हम लोग जो पढ़ते हुए आए हैं उसको हम लोग जस्ट एक उसका एक ओवरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो वो हम लोग एडवांस स्टेज में नेक्स्ट जो क्लासेस उसमें हम लोग करेंगे। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे कॉन्सेप्ट हमने कर लिया,
नेक्स्ट डिस्कवरी भी हो गया। अब हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। अभी यहाँ हम लोग क्लासिफिकेशन किस चीज़ का कर रहे हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ठीक है, इसके दो बेसिस है, दो बेसिस से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, दूसरा है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हम लोग क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अभी हम लोग जानते नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हम लोग बाद में जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट हम लोग एक क्लासीफाई कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे। तो ये है नंबर ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। तो इस बेसिस पे क्या है, दो टाइप के सेल्स होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, सब जानते होंगे। फिर भी यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है कि एक ही सेल होता है और जितने भी लाइफ प्रोसेस जो है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस जो भी है, डाइजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस जो है वो एक ही सेल द्वारा परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि ऑल लिविंग लाइफ प्रोसेस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, सभी बैक्टीरिया है और कुछ कुछ प्रोटोजोआ, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग जस्ट दो एग्जांपल ले लेते हैं, एमोइबा एंड ले लेते हैं, लिखते हैं बैक्टीरिया, लिखते हैं बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसमें जो है जितने भी लाइफ प्रोसेस जो है वो ग्रुप्स ऑफ सेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक से अधिक सेल्स की जरूरत होती है सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। इसके एग्जांपल तो हम लोग हैं, प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। ठीक है, ये हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें भी क्या, दो तरह के हैं, दो तरह के हैं, एक है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब जिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। ये है प्रोकैरियोट और ये है यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स जो कैरियन से बना है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, उसी तरह यू कैरियोट, ठीक है, तो न्यू कैरियोट न्यूक्लियस
तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले साइज देखते हैं। साइज प्रोकैरियोट्स का साइज जो होता है वो 0.1 से 10 म्यू मीटर, ठीक है।